कुत्ते बिल्ली तो पानी पी लेते थे वहां पे, कुत्ते बिल्ली पानी पी लेते थे वहां पे, लेकिन शूद्र पानी नहीं पी सकता था। यू नो व्हाट, कि शूद्र की जो रेस्पेक्ट है वो क्या, वो मनुष्य मनुष्य की श्रेणी में सबसे नीचे, मतलब पशुओं को परमिशन है पानी पीने की, शूद्र को परमिशन नहीं है। तो इट मीन इनका जो स्थान है वो जानवर भी नहीं है, इनकी इक्वलिटी जानवरों से भी नहीं की जा सकती, इनकी इक्वलिटी जानवरों से भी नीचे की जा सकती है ना फ्रेंड्स। ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड ओवर नेशंस। फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स अफेक्ट्स टू ऑल अस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी समुदाय के बारे में बात करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसका स्थान हमारे भारतीय इतिहास में या हमारी वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया है। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी शुद्र व्यवस्था की। हमारे भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में 4 व्यवस्था बताई गई है फ्रेंड्स, उसमें से जो शूद्र है उनका स्थान सबसे नीचे बताया गया है फ्रेंड्स। पहले स्थान पे ब्राह्मण, सेकंड स्थान पे क्षत्रिय, तीसरे स्थान पे वैश्य और चौथे स्थान पे शूद्र। यू नो फ्रेंड्स, जो आपके ब्राह्मण है उनका स्थान सबसे पहले स्थान पे रखा गया है, और प्राचीन व्यवस्था जितने भी हमारी वर्ण व्यवस्था है उसमें उनका स्थान सबसे पहले नंबर पे बताया गया है। और यहाँ तक कि जो आपके ब्राह्मण समाज है उनको धर्म के ठेकेदार भी बताया गया है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सर्च की हुई बातें है, मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स बात करते हैं, जो मैं बात करनी है इस टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो ब्राह्मण है इनका स्थान सबसे ऊपर रखा गया है, और इनके नीचे क्षत्रिय होते हैं, इनका स्थान बताया गया है, जो कि आपका शासन करना, युद्ध करना या फिर आपकी समाज की रक्षा करना। तीसरे स्थान पे वैश्य बताए गए हैं, वैश्य का स्थान, इनमें कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं या फिर कोई भी अपना ही व्यवसाय कर सकते हैं। और चौथे स्थान में बताए गए शूद्र का स्थान सबसे नीचे रखा गया है, और इनको इन तीनों वर्णों की सेवा करनी होती है। तीनों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो 3 है ये, इनकी तीनों की सेवा ही करना इनका प्रमुख धर्म है, जो शूद्र होते हैं ये। और बताया जाता है कि जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के पाव से हुई है, इनकी उत्पत्ति। हालांकि बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, उन कथाओं को तो मैं बात करना नहीं चाहूंगी। अभी तो मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगी, मैं आज इस वीडियो में आपके सामने जो शूद्र है उनकी क्या व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनको किस किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा प्राचीन इतिहास में, उनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगी फ्रेंड्स। और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख फ्रेंड जो आपका प्राचीन ग्रंथ है, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, मनुस्मृति हो गया, इसमें किया गया है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ना कि हम या आप लोग या कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी ऐसे कुछ भी बता देगा, ऐसे कोई कुछ नहीं बता सकता। वो सब चीजें लिखी हुई है और मैं उनको ही बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दिया है कि इनका क्या कार्य होता है और इनका क्या कार्य होता है, तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो शूद्र होते हैं। यू नो फ्रेंड्स कि हमारे भारतीय इतिहास में कहीं इनके नाम का मतलब शूद्र शब्द तो हर जगह मिल जाएगा, हर ग्रंथ में मिल जाएगा, चाहे वो आपका महाभारत हो, चाहे वो आपका रामायण हो, या फिर वो आपका ऋग्वेद हो, या फिर वो आपका मनुस्मृति हो। शूद्र का शब्द का वर्णन हर जगह है, और ये भी वर्णन है कि इनको सबसे नीची जाति का दर्जा दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था के अनुसार। ये अपने कर्मों से मान नहीं होंगे, इनकी यही है कि ये अपने जाति में जिस तरीके से ये पैदा होंगे उसी तरीके से ये मरेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बात करूंगी फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स आप तो जानते हो कि हमारे देश में विभिन्न समय में विभिन्न राजाओं ने कब्जा किया है, चाहे वो आपके मुगल हो, शासक हो, या फिर वो अंग्रेज हो, या फिर वो कोई भी हो सकते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने हमारे इंडिया के ऊपर शासन किया है, और उसमें से कुछ हमारा देश लगभग 200 साल तक तो अंग्रेजों का गुलाम रहा, और उससे पहले मुगलों का राज था हमारे देश में, और उससे भी पहले पता नहीं कितने राजा आए और चले गए ऐसे ही लड़के कटके। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पहले से ही इतना वो था, संघर्ष था इंडिया में, चाहे वो आपका विभाजन को लेके हो, चाहे वो आपका कम्युनिटी को लेके हो, चाहे वो आपका राजमहल को लेके हो, या फिर वो चाहे मतलब अपनी सत्ता को धारण करना ही सर्वोपरि माना जाता था कि अपनी सत्ता को धारण करना है।
तो इसी बीच कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे भी पॉइंट हुए होंगे ना कि कैसे उत्पत्ति हुई इंडिया की। तो यू नो व्हाट कि इंडिया की उत्पत्ति होगी तो इंडिया की उत्पत्ति तब होगी ना अगर वहाँ की जो कम्युनिटी है सबसे पहले तो उसकी ओरिजिन हुई होगी। तो जो आपके अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है, जिसको हम आज की डेट में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, ये सबसे पहले ये यहाँ के मूल निवासी थे। और ये चीज मैं नहीं कह रही हूँ, चाहे आप लोग इस चीज को गूगल कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। हालांकि मैंने तो कर लिया है सर्च, बाकी ये है कि आप लोग भी कर लीजिए सर्च। पढ़ाई का विषय है, हम सब लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यहाँ के मूल निवासी माने जाते थे। अब आप ये देख लो, ये सुना होगा ना आप लोगों ने कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है, वानर से हुई है मनुष्य की उत्पत्ति। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वज है, ये हमारे पूर्वज है जिसको हम आज दलित बोलते हैं। यू नो फ्रेंड कि मैं क्या कहाँ से बात शुरू करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। कि जब मैंने इन लोगों की पुरानी हिस्ट्री उठाई तो उसमें मैंने देखा कि कुछ वीडियो भी देखी, कुछ हिस्ट्री पढ़ी, लगभग 2000 साल पहले की हिस्ट्री, 3000 साल पहले की हिस्ट्री। इनका जो जीवन था इस तरीके का था कि एक तो ये समाज में सेवक की तरह ही रहेंगे हमेशा, और ये जितने भी आपके ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या फिर वैश्य है, उनकी झूठन खा के अपना गुजारा करेंगे। ये उनकी झूठन खा के हमेशा गर्दन नीची करके चलेंगे ये। दूसरा, तीसरा, इनके गले में हांडी डाल दी जाती थी और पीछे इनकी झाड़ू बांध दी जाती थी। हांडी इसलिए कि अगर ये थूके तो इधर उधर थूक ना जाए, वो हांडी में गिरे, और झाड़ू इसलिए ये चलते रहेंगे आगे, और जिनके पैर के निशान है उससे कोई भी जो अदर कम्युनिटी है वो भंग ना हो, उनके पैरों पे पड़ गए वो ना बने, अछूत ना बन जाए। क्योंकि इनको पहले से ही अछूत मारना जाता था। तो अछूत मारना जाता था तभी तो इनके गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी ना, इसलिए तो इनको अछूत। और दूसरा, तीसरा कि कपड़ा इनके शरीर पे रहता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से इन लोगों का जीवन शुरू होता है, संघर्ष शुरू होता है। और ये अपना जंगलों में, नदी के किनारे, तालाबों के किनारे अपना झुग्गी उगी बना के ये लोग रहते थे और अपना जीवन बसरा करते थे। तो वहां पे जो आपकी हाई कम्युनिटी थी, जैसे आपके क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए या फिर वैश्य हो, जो भी हो गए, तो ये था ना कि एक तो सबसे ऊपर वाला साम्राज्य, एक सबसे नीचे वाला साम्राज्य, और जो दो बीच वाले वे साम्राज्य। अगर सबसे ऊपर वाले नहीं हो गए तो जो उनसे नीचे वाले होते थे वो मनमानी करते थे उन लोगों के साथ में, और जो वे भी नहीं होते थे, जो सबसे और तीसरे नंबर पे थे तो वे मनमानी करते थे। तो यहाँ तक कि इनके साथ में इतना भेदभाव होता था, खाना वाना तो दूर की बात है, इनका रहन खान पान सब अलग था। और अगर ये बोलते थे ना, अगर कोई चीज ऑब्जेक्शन उठाते थे कि ये गलत है, तो तभी इनको मार दिया जाता था या इनको अलग कर दिया जाता था। जहाँ पे ये रहते थे मुख्य भूमि से भी इनको हटा दिया जाता था। तो फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी मैंने एक वो देखी थी, उसमें आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, द शुद्रा के नाम से मूवी है, वो काफी पॉपुलर हुई थी, उसको अवार्ड भी मिला हुआ है मूवी को। तो मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से है तो देख लेना, क्या दिक्कत है भाई, हम इंसान है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो बिकॉज हमारे पास ब्रेन है, हम सोच सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम दलित है इसलिए हम अपने आप को नीचे महसूस कर रहे हैं, या फिर हम ब्राह्मण में पैदा हो गए, ब्राह्मण हो गए, या फिर हम क्षत्रिय में पैदा हो गए, हम अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करें। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम सब समाज का हिस्सा है। बिकॉज एक दूसरे के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। ठीक है, तो चलिए, तो उस टाइम ऐसा होता था कि अगर इन लोगों की शादीवादी होती थी, वैसे तो होती नहीं होगी, लेकिन चलो जो भी इनकी परंपराएं में शादीवादी होती थी, तो जो भी कोई सुंदर कन्या या सुंदर लड़की लेके आ जाता था, ये आपका जो शूद्र होते थे, तो अगर उनके ऊपर किसी क्षत्रिय की, किसी ब्राह्मण की या फिर किसी वैश्य की नजर पड़ जाती थी, तो ये उनकी जो वर वधू थी उनको मतलब मंगवा लेते थे, बुलवा लेते थे, और अगर मैं मना कर देते उनको पीटते थे, बकायदा अच्छे से कुटाई कर देते उन लोगों की। ठीक है, और फिर सुबह उनको भेज देते थे। यहाँ तक कि दास प्रथा, ये दास प्रथा कहाँ से शुरू हुई है, आप लोग कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ना, कहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई है, दास प्रथा, गुलामी। तो कहने का मतलब ये है कि इस समाज ने, इस कम्युनिटी ने इतना संघर्ष झेला है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि आज भी उस कम्युनिटी के लोग सर्वाइव कैसे कर पा रहे, जो जिनके पूर्वज इतना लंबा संघर्ष झेल के चले गए। आई डोंट बिलीव दिस, बट कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, किसी तालाब में से कुत्ते बिल्ली तो पानी पी सकते थे, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकता था, शूद्र पानी नहीं पी सकता था। तो ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि हम इनकी कल्पना
इनकी तुलना हम कहाँ कर रहे हैं, जानवरों में भी नहीं कर रहे हैं, तो इनकी तुलना जानवरों से भी नीचे कर रहे हैं ना इनकी तुलना। अगर जानवरों में करते तो एटलीस्ट वो तालाबों का पानी तो पी सकते थे ना। अब आप देख लो कि इनके साथ में कितना शोषण, कितना वंचित और कितना भेदभाव उनके साथ में हुआ होगा, फिर भी हम लोग इनको एक हीन भावना से देखते हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का दृष्टि है कि हम आज भी हमारे समाज की ये विचारधारा है कि हम इन लोगों को एक पॉजिटिव माइंड से नहीं देखते, हमेशा ही हम इन लोगों को नेगेटिव माइंड से देखते हैं। तो संघर्ष किया है ना उस वर्ग ने, संघर्ष किया हुआ है, तब सरवाइव कर रहा है वो अपने आप में। और पता नहीं कितने उनके पूर्वज तो ऐसे मर गए, बिना पानी के मर गए, बिना खाने के मर गए, इनफैक्ट बिना कपड़े के मर गए। ठीक है, उनके शरीर पे कपड़ा भी नहीं रहता था जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। उनको दो टाइम का खाना, क्या जब में जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनकी जूठन खा के में अपना टाइम गुजारा करते थे। और अगर वे किसी से शादी वादी कर लेते थे तो उनको जो भी उनकी बर्बाद होती थी उनको वहां पे उनको भेजना पड़ता था। अगर वो नहीं भेजते थे वो बकायदा उनकी झुग्गियों में भी आग लगा देते थे, मारपीट कर देते थे। एक स्टोरी पढ़ी है मैंने, और आप भी स्टोरी को पढ़ना। एक छोटा सा बच्चा था और 5-6 कहीं इसमें शिक्षा लेते 5-6 बच्चे अलग से किसी उसमें जैसे गुरुकुल वगैरह बोलते हैं। तो जो एक शुद्ध जाति का बच्चा था वो थोड़ा दूर बैठा था अपना खेत वेत वगैरह में। तो ऐसे वो नाम जप रहा था, श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भाई बच्चा है, इनफैक्ट कोई बराबर वाला बोल रहा कुछ तो वो भी सुनेगा, देख के सुनेगा बच्चा। और क्या था, अब उसमें उस बच्चे की क्या गलती है। अब जैसे वो बच्चा अपने मतलब घर पे गया, जहाँ पे भी उनके रहने की व्यवस्था थी, वो उच्चारण करता हुआ चले गया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जैसे मतलब ऐसे उच्चारण करता हुआ चला गया जैसे उसने किसी वहां से सुना गुरुकुल वगैरह से, मतलब दूर से सुन लिया। वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे थे, जो अपर कास्ट थी वो सब पढ़ा रहे थे, तो उसने दूर से ऐसे सुन लिया, बस खेलते फिरते ने। तो जैसे वो वहां पे गया, जाने के बाद उधर से कुछ ब्राह्मण समुदाय गुजर रहा था। तो जैसे गुजर रहा था तो सब इस नाम को उच्चारण करते, जय श्री राम या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर सब उच्चारण करते। तो वो बच्चा भी उच्चारण कर रहा था, ऑलरेडी कर ही रहा था वो तो उच्चारण उन शब्दों का। तो जैसे उच्चारण किया तो उसने कहा रुको, ठहरो। जो वहां पे ब्राह्मण साधु थे उन्होंने कहा रुक जाओ, ठहरो। फिर सबके सब चुप हो जाते हैं जो उनके साथ में थे। तो वो जो बच्चा था छोटा, वो फिर उच्चारण करते रहता है। अब उसे क्या पता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या व्यवस्था है क्या चीजें, तो बच्चा है उसे क्या पता होगा। तो भाई साहब उस बच्चे की को ये बोल दिया उसके पेरेंट्स को कि या तो उसको यहाँ से निकाल दो, नहीं तो पूरे गांव में अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, पानी भी नसीब नहीं होगा किसी को। तो सबने फिर ये कहा कि इस बच्चे की सजा पूरे गांव को मत दो। फिर उस बच्चे को पकड़ के कि जो सजा देनी है वो दो। उस बच्चे को पकड़ के अगले दिन उसकी जीभ काट दी थी, जीभ। ठीक है, किस लिए जीभ काटी थी, किस लिए जीभ काटी थी कि उसने उन मंत्रों को उच्चारण कर लिया था जो एक ब्राह्मण करता है, जो एक क्षत्रिय करता है, उसकी ये गलती थी। और दूसरी गलती क्या थी कि वो एक उसको शूद्र था, वो नीच जाति बोलते थे। तो ये व्यवस्था है हमारे इतिहास में दर्ज है। हालांकि इन घटनाओं को इतिहास के पन्नों में ही दर्ज कर दिया कहीं ना कहीं, लेकिन इट इज रियलिटी वी कैन नॉट इग्नोर एनीमोर। जो रियलिटी है वो तो हमेशा रहेगी, चाहे हम उसको कितना ही नजरअंदाज कर दे, वो बदलेगी नहीं है फ्रेंड्स। जो रियलिटी है वो रियलिटी हमेशा रहेगी। और कभी इनके कोई बाल नहीं काट सकता था, इसलिए नहीं काट सकता था कि कभी वो भी अछूत हो जाए, ना ही कभी कोई इनकी परछाई से कोई गुजर सकता था। अगर ये कभी वहां से गुजर जाते थे तो वहां पर गोमूत्र डाल के छींटे दिए जाते थे, जिससे कि वो स्थान वहां का शुद्ध हो जाए। तो फ्रेंड्स आप ही देख लीजिए कि इंसान है, इंसानों के साथ में इतना अत्याचार हुआ, और किसने किया, कह रहे कि ये तो ऋग्वेद में है, ये मनुस्मृति में है। अरे ठीक है वो सब चीजें थी, प्राचीन इतिहास में थी वो सब चीजें, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी शुरुआत इंसान ने की होगी, इंसान ने तो की होगी ना, उसकी कभी पहले की होगी, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले वो चीज लिखी होगी। तो वो चीज लिखी होगी, फिर उस चीज की धीरे धीरे ऐसी विचारधारा चल गई होगी। ये थोड़े ना कि भगवान ऊपर से आए और उन्होंने लिख दिया। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, और ये इतिहास में दर्ज है। मतलब जब वो झूठे बेर खा सकते हैं, जो भगवान श्री राम है, वो किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, तो मनुष्य जाति क्यों करें, क्यों करें, हमारी क्या औकात है कि हम किसी से भेदभाव करें। हम सब एक ईश्वर के प्राणी हैं, और हम सबको शरीर एक जैसा है, इनफैक्ट हमारा मस्तिष्क एक जैसा है। और अगर कुछ डिफरेंट है तो क्या है, आप सोच सकते हो, हमारी मेंटलिटी, बस केवल मेंटलिटी का ही तो फर्क है, और तो किसी चीज का नहीं है, बाकी तो सेम ही है ना, सब कुछ सेम है। और रही जाति की बात, जाति पे क्या इतराना भाई, जाति पे क्या इतराना है, ये कौन सा हमने हासिल की है या कोई डिग्री है हमने ये हासिल कर ली, इस पर इतरा रहे, हमने इतनी बड़ी PhD या
डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर ली जो हम इस पे इतरा रहे हैं। ये तो हमारे पूर्वजों ने थमा दी हाथ में, उनके हाथ में उनके पूर्वजों ने थमा दी और उनके हाथ में उनके पूर्वजों ने थमा दी। तो उससे तो क्या इतराना है, ये तो हमारे बस में नहीं है। उस पे इतराना चाहिए इंसान को जो चीज हमारे बस में है, और जो चीज हमारे बस में नहीं है तो हम उस पे इतरा के करेंगे क्या। इनफैक्ट जितना दिमाग हम इधर उधर लगाते हैं, नेगेटिविटी में लगाते हैं, इतना दिमाग हम अपनी एजुकेशन पे लगा दो, इतना दिमाग हम अपनी टेक्नोलॉजी पे लगा दो, इतना दिमाग हम किसी ऐसे तबके के ऊपर लगा दो जो समाज में वंचित है, शोषित है, ये नहीं मान सकते आप इन चीजों को। आप बताना फ्रेंड्स, मैं आगे इस वीडियो में और क्या डाल सकती हूँ। इनफैक्ट कितने विद्वान हैं वे आए, उन्होंने इस विचारधारा को बदला। तो उसमें से एक परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है, रविदास जी है, संत कबीर है, आपके जो मानने वाले सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिबा फुले है, ऐसे कितने विद्वान आए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगी कि मेरी इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है फ्रेंड्स। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। इफ अगर फ्रेंड्स मेरे मुंह से कुछ ऐसा वर्ड निकल गया तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी फ्रेंड। थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। थैंक्स, थैंक यू। जय हिंद।